आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है, आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है, यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ आज हम कवि घनानंद द्वारा लिखे गए जो कवित हैं उनमें अंतिम कवित को पढ़ रहे हैं। कवित में देखिएगा क्या सार है। एक तरफ घनानंद है और दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका कौन है? सुजान नर्तकी है। और घनानंद का जो आश्रयदाता है वो मीर मुंशी है। कौन है? मीर मुंशी को जब इनके प्रेम का पता चलता है तो मीर मुंशी किसी राज दरबार से बाहर कर देता है घनानंद को कि जाओ आप, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ जाने क्या क्या चक्कर चला रहे हो, जाने क्या क्या चक्कर चला रहे हो। और वैसे घनानंद चक्कर किधर चला रहा था? सुजान की तरफ। सही है ना? कहते हैं ना कि मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तुझको मैंने अपना बनाया सनम। तो भाई साहब इसने तो प्रेम किया, और प्रेम करने वालों का क्या दोष है? कहते हैं ना कि दो प्रेम करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। अब इधर तो आग लग रही थी और ये बीच में आ गया। ये इसने कहा कि चल सरक मेरे राज दरबार से, गेट आउट, भाग यहां से। घनानंद जाने लगा। घनानंद ने कहा कि चलो बालमा चलो, मेरे संग चलो। पर कहते हैं ना कि अंत में सब दगा करते हैं। सुजान कहने लगी मैं तुम्हारे संग चल नहीं सकती। कैसे चलूं अब मैं? राज दरबार को छोड़कर कैसे चलूं? सुजान कहने लगा, सॉरी घनानंद कहने लगा कि चलो चलते हैं, क्योंकि मैं जहां जाऊंगा वहीं तुम्हें चलना है। तो सुजान मना कर देती है, मैं नहीं चलूंगी। तो भाई साहब ये यहीं से पूरी जो है पूरी स्टोरी यहीं से शुरुआत है। घनानंद तो बेचारा कहता है, क्या कहता है देखना ध्यान से, कि जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, मैं तो इसके डर से रे, मैं तो इसके डर से। पर सुजान मना कर देती, मैं तुझको भगा, बेचारा कहता है चल तू, तो मैं तुझको भगा लेके जाऊं इसकी नजर से, अरे इसकी नजर से कहीं दूर शहर में। मगर कौन मना कर देती है? सुजान, कि मैं अब चल नहीं सकती। मैं कहता हूं ना कि प्रेम का जो अंतिम पहलू है उसका नाम है धोखा। कहते हैं कि मैंने तुझको रोका, तूने मुझको रोका, नहीं मानी ना बेटा, अब खा तू प्रेम में धोखा। और खाना ही पड़ता है। चले अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो घनानंद कहते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा, घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, मेरी बात को अनसुना करके, कौन अनसुना कर रही है? किसकी बात को? बेचारा घनानंद तो कह रहा है कि चल जो भी होगा जो देखेंगे, मेरे संग चल। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, हे सुजान, मेरी बात को अनसुना करके, यहां तक नजर आ रहा है क्या? ऊपर ऊपर घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, ठीक है, मेरी बात को अनसुना करके, मेरी बात को अनसुना करके, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, मेरी बात को अनसुना करके, अनसुना करके कोलो यानी कब तक, इसको ले लेंगे नंबर
ये तो 1 नंबर पर आ जाएगा। इसको ले लेंगे नंबर 2 पर। कब तक हे सुजान मेरी बात को अनसुना करके कब तक आनाकानी टालती रहोगी, कब तक टालती रहोगी। इसको ले लेंगे नंबर 3 पर। कब तक टालती रहोगी। तो मेरी बात को अनसुना करके कब तक टालती रहोगी। अपनी आरसी में इसको ले लेंगे 4 नंबर पर। अपनी आरसी मतलब दर्पण में निहारी वो अपनी छवि को देखकर। इसको ले लेंगे नंबर 5 पर। अपनी छवि को देखकर ठीक है, अनसुना करके कब तक टालती रहोगी। अपनी आरसी मतलब दर्पण में निहारी वो अपनी छवि को देखकर करोगे। कब तक उदासीन बने रहने का प्रयत्न करोगे। इसको ले लेंगे नंबर 6 पर। कब तक उदासीन बने रहने का प्रयत्न करोगी। कब तक उदासीन बने रहने का प्रयत्न करोगे। तो कब तक उदासीन बने रहने का प्रयत्न करोगी। कब तक उदासीन बने रहने का प्रयत्न करोगी। तो लाइन का अर्थ कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। गणानंद कहते हैं कि हे सुजान मेरी बात को अनसुना करके कब तक टालती रहोगी। अपनी आरसी में मतलब दर्पण में। और देखिए स्त्रियों की आदत होती है कि वो चेहरा कहां देखती है, दर्पण में। किसमें देखती है, और उदासीन बनने का प्रयत्न करती है। कहते हैं ना कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। मतलब उनका स्वभाव है उदासीन बनने के लिए वो क्या ले लेती है, कांच। तो सुनिएगा, अपनी आरसी मतलब दर्पण में अपनी छवि को देखकर करोगे। कब तक उदासीन बना रहने का प्रयत्न करोगे। कब तक उदासीन बने रहने का प्रयत्न करोगी। ठीक है, मतलब मुझसे कब तक दूर रहोगी, मुझे कब तक अनसुना करोगी। कौन कह रहा है, घनानंद। और किससे कहना चाह रहा है, सुजान से। किससे कहना चाह रहा है, सुजान से। चले आगे। मैं कहते हैं ना भाई साहब कि जो इश्क करता है, प्रेम करता है, वास्तव में प्रेम दीवाना उसे कहते हैं। और उसकी हालत वीरे में, कहते हैं कि वीरे में नायिका की हालत खराब होती है, पर यहां तो वास्तव में हमारे कवि गणानंद की हालत खराब। कितना व्याकुल होगा वो, सोचो कि बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। मतलब जमाना क्या करता है,
कुछ पल प्रेम दिखा के और धोखा करता है। चले आगे। कहा मो चकित दशा त्यों न दीठी डोली। अब ध्यान से देखिएगा, चकित दशा, मेरी दीनहीन चकित दशा को देखकर, इसको लिख लेंगे कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। मेरी दीनहीन चकित दशा को देखकर मेरी दीनहीन चकित दशा को देखकर कहां मो कब तक अनसुना करोगी। कहां मो, इसको ले लेंगे 8 नंबर पर। कब तक अनसुना करोगी, कब तक अनसुना करोगी, क्यों न दीठी डोलिए तुम मेरे ऊपर, कब तक दृष्टि नहीं डालोगी। तो इसको ले लेंगे 9 नंबर पर। तुम कब तक मेरे ऊपर अपनी, क्यों तुम मेरे ऊपर अपनी, तुम मेरे ऊपर अपनी दीठी ने दृष्टि तुम मेरे ऊपर अपनी दृष्टि कब तक। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहां लिख देंगे कब तक, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह की वजह से कब आ रहा है, तो कब तक, न यानी नहीं, कब तक नहीं, डोली ने डालोगी, कब तक नहीं डालोगी। अब देखिए ध्यान से, मेरी दीनहीन चकित दशा को देखकर या दयनीय दशा को देखकर कब तक अनसुना करोगी तुम मेरे ऊपर अपनी दीठी ने दृष्टि, कब तक नहीं डालोगी, तुम मेरे ऊपर अपनी दृष्टि कब तक नहीं डालोगी, कब तक नहीं डालोगी, कभी तो डालनी पड़ेगी। कौन कह रहा है, कभी ना कभी तो देखोगी मुझे, कभी ना कभी तो मुझे देखोगी। चले आगे, क्योंकि बेचारा तो कह रहा है ना कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा इस दिल में कोई बात नहीं है। वो कह रहा है मुझे किसी को नहीं देखना है, केवल मैं तो इतनी आशा करता हूं कि तुम बस एक बार मुझे देख लो, कभी ना कभी तो देखोगी, कभी कभी तो देखोगी। चले आगे। मौन हूं सो देखी हो कि तेक प्रण पाली हो, कितेक कब तक अपने प्रण का पालन करोगी, कब तक अपने प्रण का पालन करोगी। कितेक, कितेक यानी कब तक, कब तक अपने, कब तक अपने, ये कितने नंबर पर आएगा,
कब तक अपने पन यानी प्रण का, कब तक अपने प्रण का पाली हो जू पालन करोगी, कब तक अपने प्रण का पालन करोगी। कब तक अपने प्रण का पालन करोगी। अरे एक बार देख लो, केवल कितनी बार देख लो, एक बार, केवल एक बार देख लो। चलिए आगे। मौन हुसो, मौन रहकरी, मौन हुसो, मौन हु, मौन रहकर ही सो देखी वो, एक बार देख लो। मौन रहकर ही क्या कर लो, एक बार देख लो। मौन रहकर ही सो देखी वो, देखो तो सही, मौन रहकर ही देखो तो सही। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो मत बोलो, कम से कम मौन रहकर एक बार देखो तो सही। तो मौन रहकर ही देखो तो सही, मौन रहकर ही देखो तो सही। कब तक अपने प्रण का पालन करोगी, तुम कब तक अपने प्रण का पालन करोगी। मौन रहकर ही देखो तो सही, कम से कम एक बार देखो तो सही। कहते ना, पिया आओ तो सही, ओ पिया आओ तो सही, नैने मिलाओ तो सही, पिया आओ तो सही। तुम्हें बातें नहीं करनी है, मत करो, कम से कम एक बार देखो तो सही। कितनी बार, एक बार, केवल देख लो आप तो मुझे। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, गेट खोलो जल्दी, क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस होगा। कौन कह रहा है, घन आनंद, कि आप तो केवल मुझे देख लो और किसी चीज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। देखिएगा, कूक भरी मुक्ता बुलाई आप बोली ही, ध्यान से सुनिएगा, कूक भरी, मेरी कूक भरी मौन व्रती पर, मेरी कूक भरी मौन व्रती पर स्वयं ही बुलाई ने बोलने, बुलाई ने बोलने लगोगी। मेरी कूक भरी मौन वर्ती पर स्वयं ही बोलने लगोगी। इसको गेट को सही कर दे, कुछ टेबल वगैरह लगा दे, टेबल लगा दे भैया, टेबल, हाँ ऐसे टेबल लगा दे। लाइट आने के बाद, लाइट जाने से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। चलते हैं आगे। थोड़ा क्या अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये क्या लाइट चलेगी इसलिए अंधेरा हो रहा है। तो चलते हैं। मेरी कूक भरी, कूक भरी यानी मेरी कूक भरी, इसको ले लेंगे 18 पर। मेरी कूक भरी मुक्ता यानी मौन वर्ती पर, मेरी कूक भरी मौन वर्ती पर मेरी कूक भरी मौन वर्ती पर आप इन्हें स्वयं ही, आप इन्हें स्वयं ही, इसको ले लेंगे 20 पर। स्वयं बुलाई ने बोलने, स्वयं बोलने, बोलिए ने लगोगी, स्वयं बोलने लगोगी। स्वयं बोलने लगोगी। मेरी कूक भरी मौन वर्ती पर स्वयं ही बोलने लगोगी। मेरी कूक भरी मौन वर्ती पर स्वयं ही बोलने लगोगी।
मेरी कूक भरी मौनवर्ती पर स्वयं ही बोलने लगोगी, मतलब अर्थात तुम्हें बोलना ही होगा। अब यहां जगह नहीं है, नहीं तो मैं और लिख देता, तो आपको याद रखना है, अर्थात तुम्हें बोलना ही होगा, अर्थात तुम्हें बोलना ही होगा। कौन कह रहा है? गणानंद। किससे कह रहे हैं? अर्थात तुम्हें बोलना ही होगा। कब तक नहीं बोलोगी तुम? तुम्हें बोलना ही होगा। चले आगे। जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी। घन आनंद, तो घनानंद कवि कहते हैं कि जान यानी हे सुजान, घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान। इसको ले लेंगे कितने नंबर पर? 22 पर। अरे ये 20 दो बार हो गया क्या? हाँ यार ये 2 बार हो गया है। हाँ यहां से था ना, मेरी कूक भरी मौनवर्ती पर स्वयं ही बोलने, इसको 21 पे और लगोगी 22, और इसको ले लेंगे 23 पर। जान घन आनंद, तो घनानंद कवि, घनानंद कवि कहते हैं कि, घनानंद कवि कहते हैं कि जान यानी हे सुजान, घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान, इसको ले लेंगे 24 नंबर पर। घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान, यो मोही मेरे ओर, यो मोही मेरे ओर। देखिए आप लोगों को थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा, लाइट जाने की वजह से हो रहा है। क्या करें, हम लाइट को थोड़ी रोक सकते हैं, सुविधा का अभाव है। तो घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान, यो मोही, यो मोही यानी मेरे, मेरे और तुम्हें, तुम्हें ने आपके बीच, मेरे और तुम्हें, तुम्हें ने आपके बीच, मेरे और आपके बीच पेज परी बहस छिड़ गई है। पेज परी, इसको ले लेंगे 27 पर। बहस छिड़ गई है, छिड़ गई है। तो घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान, मेरे और आपके बीच बहस छिड़ गई है, अर्थात, अर्थात होड़ लग गई है, अर्थात आपके और मेरे बीच, आपके और मेरे बीच होड़ लग गई है। आपके और मेरे बीच होड़ लग गई है। जानिए गो टेक करे कौन दो मलोलिए, मैंने तुमसे मिलने का जो देख लेना, जानिए गो देख लेना, मैंने तुमसे मिलने का जो, जानिए गो देख लेना, मैंने तुमसे मिलने का जो, जानिए गो, इसको ले लेंगे कितने नंबर पर? कितने पर आ जाएगा ये? 28 पर। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जानिए गो देख लेना, मैंने तुमसे मिलने का जो, जानिए गो देख लेना, मैंने तुमसे मिलने का जो, तुमसे मिलने का जो, देख लेना, मैंने तुमसे मिलने का जो
देख लेना मैंने तुमसे मिलने का जो धव धव यानी ध्यान, धव धव यानी ध्यान, ध्यान, टेक टेक यानी धरा है, ध्यान धरा है, मैंने तुमसे मिलने का जो ध्यान धरा है, इसको ले लेंगे 29 पर और इसको ले लेंगे 30 पर। मैंने तुमसे मिलने का जो ध्यान धरा है, ठीक है, मलोली हो, या फिर इसको यहां से ले लेते हैं, उसे कोई मैंने तुमसे मिलने का जो ध्यान धरा है, उसे कोई, कौन यानी उसे कोई मलोली हो, रोक, उसे कोई रोक, रोक, टरे टरे यानी नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, देख लेना मैंने तुमसे मिलने का जो ध्यान धरा है, उसे उसे कोई रोक नहीं सकता। देख लेना मैंने तुमसे मिलने का जो ध्यान धरा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? गणानंद। और किसको संबोधित करके कह रहा है? सुजान को, कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और तुमसे मिलूंगा, मुझे पूरा विश्वास। इसलिए कहते हैं ना कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। कौन टूट जाता है? बस कोशिश करो, वादा मत करो। वादा किस लिए किया जाता है? तोड़ने के लिए। जो लोग वादा करते हैं वो हमेशा वादा तोड़ते हैं। जो वादा करते हैं वो वादा तोड़ते हैं। याद रख लेना, जो वादा करते हैं वो वादा तोड़ते हैं, बीच में जाके, मैं कह रहा हूं बीच में जाके साथ छोड़ते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा मत कर। चले, कितना भरोसा है गणानंद को सुजान पर? अरे एक बार दर्शन दे दो तुम तो। कितनी बार? पिया आओ तो सही। कितनी बार? और लोग कहते तेरे बिना जिया नहीं जाए मोरी रानी। मैं राजा नहीं कह रहा हूं, मैं तो गणानंद की वीर वेदना के अनुसार पढ़ा रहा हूं। मैं कोई राजा राजी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि गणानंद कहता है तेरे बिना जिया नहीं जाए मोरी रानी, क्योंकि रानी थी वो सुजान की। तेरे बिना जिया नहीं जाए मोरी रानी, कैसे जीऊं मैं? केवल एक बार दर्शन दे दो मुझे। तो केवल तुम्हारे कितनी बार दर्शन चाहिए? एक बार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे एक बार दर्शन। चले आगे। रोई दिए रहोगे कहां लो बहराई बेकी। रुई दिए रहोगे कब तक? अपने कानों में रुई डालकर। कहां लो कब तक? कहां लो कब तक? रुई दिए रहोगे अपने कानों में रुई डालकर। तो अपने कानों में रुई डालकर कब तक? बहराई बे, मुझे अनसुना करोगी। कब तक मुझे अनसुना करोगी? सुनिएगा, रुई दिए रहोगे। कितने नंबर पर? 34। अपने कानों में रुई डालकर, अपने कानों में रुई डालकर, अपने कानों में रुई डालकर कहां लो कब तक? कब तक? बहराई बेकी, मुझे अनसुना करोगी। कब तक मुझे अनसुना करोगी? बहराई बे, मुझे अनसुना करोगी।
कब तक मुझे अनसुना करोगी? अरे एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। कब तक अनसुना करोगी? सुननी तो पड़ेगी ना एक दिन। चले आगे। कब हूं, कभी तो, कब हूं यानी कभी तो, मेरी यानी मेरी, कब हूं, कब हूं तो मेरी, तो कभी तो मेरी, इसको कितने नंबर पर ले लेंगे? 37 पर। कभी तो मेरी पुकार, करुण पुकार सुनकर, कभी तो मेरी करुण पुकार सुनकर, कभी तो मेरी करुण पुकार सुनकर कान, तुम्हारे कान खुलेंगे। कभी तो मेरी करुण पुकार सुनकर तुम्हारे कान खुलेंगे। कभी तो मेरी करुण पुकार सुनकर तुम्हारे कान खुलेंगे, अर्थात कभी ना कभी तुम मेरी बात को जरूर सुनोगी। अर्थात मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी तुम मेरी पुकार को सुनोगी, तुम मेरी पुकार को सुनो। घनानंद इस वीरे में इतना व्याकुल है, इतना व्याकुल है कि केवल वो एक बार सुजान के दर्शन चाहता है और सुजान से कुछ भी नहीं चाहता। देखिएगा, लाइट की प्रॉब्लम के कारण आज आपको वीडियो में थोड़ा सा डार्कनेस दिखाई देगा, तो आप एडजस्ट करें। क्या करें, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, हम तो केवल आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूं, देखिएगा। इसको 40 नंबर पर ले लेते हैं। तो कभी तो मेरी करुण पुकार सुनकर तुम्हारे कान खुलेंगे, अर्थात, ठीक है, अर्थात मुझे पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी तुम्हारे, कभी ना कभी तुम्हारे, कभी ना कभी मेरी, कभी ना कभी तुम आएगा, सॉरी यहां तुम आएगा, कभी ना कभी तुम मेरी पुकार सुनोगी। ठीक है, चले आगे। मैं एक बार पूरा बोल देता हूं। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, मेरी बात को अनसुना करके, इनसे कहते आवाज नहीं करें, मेरी बात को अनसुना करके कब तक, मेरी बात को अनसुना करके कब तक आनाकानी मतलब टालती रहोगी, मेरी बात को अनसुना करके कब तक टालती रहोगी। आरसी, अपनी आरसी मतलब दर्पण में निहारिबो, अपनी छवि को देखकर करोगे, कब तक उदासीन बने रहने का प्रयत्न करोगी। क्योंकि स्त्रियों की आदत होती है, जब भी वो उदासीनता का व्यवहार प्रकट करती है, उदासीनता का व्यवहार प्रकट करती है, तब उदासीनता का व्यवहार प्रकट करती है, तब केवल कांच का सहारा लेती है और कांच में अपनी छवि देखती रहती है। इसलिए मैंने कहा था ना, कहा कि नहीं कहा, क्या कहा कि चेहरा, कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। अब आगे बढ़ना। चकित दशा, मेरी दीनहीन चकित दशा को देखकर कहां मो, कब तक अनसुना करोगी। क्यों तुम मेरे ऊपर अपनी दीठे ने दृष्टि नयन नहीं डालोगी, तुम कब तक मेरे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालोगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डालनी होगी। फिर यहां से लेंगे, कितेक
किते के ने कब तक अपने, पन यानी प्रण का, पाली हो यानी पालन करोगी, कब तक अपने प्रण का पालन करोगी। और कहते हैं तूने साथ जो, सब साथ छोड़ देते, मैं कह रहा हूं तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। पर न कोई मरता है न कोई कुछ करता है, सब बातें हैं, बातों के सिवा कुछ नहीं। हमारी भी बातें रह जाएगी और तुम्हारी भी बातें रह जाएगी। ये वक्त है, वक्त गुजर जाएगा, केवल बातें रह जाएगी। चलना, कब तक अपने प्रण का पालन करोगी, मौन हूं मौन रहकर ही, सो देखियो देखो तो सही, मौन रहकर ही देखो तो सही। कूक भरी मेरी कूक भरी मौनवर्ती पर स्वयं ही बोलने लगोगी। मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन तुम स्वयं बोलोगी। घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान, मेरे और आपके बीच बहस छिड़ गई है, अर्थात आपके और मेरे बीच होड़ लग गई है, बोलना ही होगा आपको। मैं इंतजार करूंगा। क्या करूंगा? इंतजार। सोचो आप कितना व्याकुल है वो। जानिए गो देख लेना मैंने तुमसे मिलने का जो, देख लेना मैंने तुमसे मिलने का जो ध्यान धरा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। देख लेना मैंने तुमसे मिलने का जो ध्यान धरा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। रुई दिए रहोगे। भाई साहब कहते हैं ना, अच्छा बताओ आप, तो प्रेम और प्रेमिका को मिलने से कोई रोक सकता है क्या? बताओ। कहते हैं ना कि हम वो हवा के झोंके जो रोके नहीं रुकेंगे। कोई रोक सकता है क्या? किसी की औकात नहीं रोकने की। रुई दिए रहोगे, अपने कानों में रुई डालकर कह लो कब तक बहराई बे की, मुझे अनसुना करोगी। अपने कानों में रुई डालकर कब तक मुझे अनसुना करोगी। कबहू तो मेरी है कभी तो मेरी, कभी तो मेरी पुकार में करुण पुकार सुनकर कान खोलिए तुम्हारे कान खुलेंगे। कभी तो मेरी करुण पुकार सुनकर तुम्हारे कान खुलेंगे। अर्थात मुझे पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी तुम मेरी पुकार सुनोगी। मुझे इतना भरोसा है कि कभी ना कभी तुम मेरी पुकार जरूर सुनोगी। किसको भरोसा है? घनानंद को। किसके ऊपर? पर मैं एक बात कहूं, भरोसे का दूसरा नाम क्या है? बेचारा तड़प रहा है। चली गई, उसने साथ छोड़ दिया। तो चलें, अब हम जो है कक्षा को यही विराम देते हैं। आप सभी को यदि पढ़ते समय वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक बात है, आज की कक्षा में लाइट जाने से आपको थोड़े से समय थोड़ा डार्कनेस दिखाई देगा। तो देखिए, हमारे पास जितनी सुविधा है हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब लाइट हमारे हाथ में तो है नहीं, तो चली गई तो चली गई, क्या करें? तो ठीक है, इसी के साथ कक्षा को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।